तमाम को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम मिन नफ्सिही व नफ़्ख़िही व हम्ज़िही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहीद मिनकुमुश शहर फ़लयसुमहु वमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ाना ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही मन क़ाम रमज़ाना ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलाम मल्ला नबिय्य बादहू रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हर तरह की हम्द सना सिर्फ उस ज़ात पाक के लिए है जिसके अलावा हमारा कोई इला नहीं, जो हमारा खालिक और राज़िक़ है, जो हमारा मालिक और हाकिम है। और बेइंतहा दरूद व सलामती है सैयदुल मुरसलीन रहमतुल आलमीन रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अहल व अयाल, आपके असहाब, आपके कुल मातबीन पर, जिनकी इत्तिबा पे अल्लाह राज़ी है, जिनकी इत्तिबा दाखिल जन्नत की अलामत है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व अली अस्हाबी अजमईन। अजीज़ दीनी बहनों, माह रमज़ान का इस्तक़बाल, और आइए आज हम देखेंगे रमज़ान का महीना अल्हम्दुलिल्लाह करीब करीब हमारी ज़िंदगी में दाखिले के लिए तैयार है। ये वो मुबारक महीना है जो कि नुज़ूल कुरान का महीना है, जो महीना अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों और ख़ास बरकतों का महीना है, जो महीना सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है, जो महीना फ़राख़ी रिज़्क़ का महीना है, जो महीना एक दूसरे की खैर खाही का महीना। और मेरी अजीज़ों, ये वो बाबरकत महीना है जो महीना जन्नत में दाखिले की अलामत है, जो महीना जहन्नम से आज़ादी का परवाना दिलाता है। ये महीना बहुत ही बड़ा ही बाबरकत महीना है। और मेरी अजीज़ दीनी बहनों, इस महीने की फजीलतों और बरकतों को पाने के लिए जो बंदा मोमिन जिस तरह उस महीने की अहमियत को समझेंगे, उसको एहसास करेंगे, उसका इल्म हासिल करके इस महीने को गुजारेंगे, इसकी इबादतों का अहतमाम करेंगे, वो उतना ही इस महीने से अपने आप को फैज़याब कर लेंगे। ये महीना हर लम्हा अपने लिए ख़ास है, ना कि इस महीने का पहला दहा रहमत, दूसरा बरकत, तीसरा मग़फ़िरत है, बल्कि ये पूरा महीना ही हमारे लिए बाबरकत है। हर लम्हा हमारे लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी पाने का महीना है। और मेरी अजीज़ों, हदीस में आता है कि अल्लाह ताला इस महीने की हर रात जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं। वक्त इफ्तार अल्लाह ताला जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद फरमाते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर रोज़ इफ्तार वक्त बंदगान इलाह की रोज़ेदारों की दुआ को कबूल फरमाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस महीने के रोज़ेदारों के लिए एक जन्नत का एक ख़ास दरवाज़ा रखा है जिसको अर्रियान नाम दिया गया है। अजीज़ दीनी बहनों, ये वो महीना है जिसके ताल्लुक़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा ईमान के साथ यानी कि सवाब की नीयत से इस महीने के रोज़े रखता है, उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। जो क़ियामुल लैल करता है यानी तरावी पढ़ता है, उसके भी पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और इसी तरह जो लैलतुल क़द्र की उस रात का एहतमाम करे, तो मेरी अजीज़ों, वो महीना जिस फजीलतों को, जिसकी बरकतों को हम बार बार सुनते आए हैं, आज पूरे रहमतों के साथ हमारी ज़िंदगी में दाखिल होने के लिए तैयार है। अजीज़ दीनी बहनों, ये इबादतों का महीना है। और ऐसे तो अल्लाह ताला ने हमको पैदा ही अपनी इबादत के लिए किया है, हमारी ज़िंदगी का मकसद ही अल्लाह की इबादत है। लेकिन मेरी बहनों, ये एक ऐसा महीना है जो कि तमाम इबादतों को इकट्ठा करता है और एक जामे इबादतों वाला महीना है। यह इसीलिए तो उलमा इकराम ने इसको इबादतों का मौसम बहार करार दिया है। और मेरी अजीज़ दीनी बहनों, इस महीने के ताल्लुक़ से जो ठीक तौर पे यानी कि तालीमात दीन लेंगे, वही इस महीने की, इस मौसम का फ़ायदा उठा सकेंगे। चलिए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यानी कि इस्तक़बाल रमज़ान के लिए अपने आप को तैयार करें। ये भी ज़रूर जान लें कि क्योंकि ये साल, ये 2020 जो हम रमज़ान में दाखिले के लिए तैयार है, जहाँ हमने
यानी कि हर साल की तरह रमज़ान के आमदों में खुशी का दिली एहतमाम रखा तो है, लेकिन अजीज़ों क्योंकि इस साल सबसे बड़ी परेशानी जो आज हमारी ज़िंदगियों में चल रही है, और ये परेशानी किसी एक मुल्क की नहीं है, किसी एक मकाम की नहीं है, बल्कि आज पूरी दुनिया, हर कोने कोने का बंदा, कोने कोने के मुसलमान आज परेशान है, क्योंकि माह रमज़ान की आमद की खुशियाँ एक तरफ है, दिलों में बहार है, जुस्तजू है कि अल्लाह वो नेकियों का पाने का महीना, वो अल्लाह की रजामंदी का महीना हमको दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन साथ ही साथ एक तरफ हमारे दिलों को एक तकलीफ सी है, गम सा है, क्योंकि जिस तरह हर साल रमज़ान में हम इबादतों का इज्तिमाई एहतमाम करते थे, वैसी इबादतें शायद इस साल हम न कर सके। अजीज़ों, शायद कहना भी शायद इस वक्त मामूली होगा, यकीनन हम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये लॉकडाउन जो चल रहा है ना, इसको सही तरीके से फॉलो करना भी हमारे लिए ज़रूरी है, और इसको लेकर हम इस महीने के ताल्लुक से भी कोई कमी ना होने दें, क्योंकि इस महीने की फजीलत में अहदीस के साथ साथ औलिया अल्लाह ने, बुजुर्गान इकराम ने, जैसे कि इमाम जूज़ी रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज पढ़े, एहसास करें आप क्या कहते हैं कि जिस तरह के याकूब अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के एक ऐसे पैगम्बर थे जिसको अल्लाह ताला ने 12 बेटे अता फरमाए थे, फरमाया, आप लिखते हैं कि उन 12 बेटों में आपको सबसे ज़्यादा जो महबूब थे यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। तो आप लिखते हैं कि इसी तरह अल्लाह ताला को साल के 12 महीनों में सबसे ज़्यादा जो महबूब है वो रमज़ान का महीना है। रमज़ान के महीने की बड़ी फजीलतें हैं, बड़ी बरकतें हैं मेरी अजीज़ों इस महीने की इबादतों की, और हम इंशाअल्लाह हर साल की तरह इस साल भी पूरे एहतमाम से ज़रूर करें, दिलों में ये बात ज़रूर हरगिज़ न लाएं। और एक तो इस्तक़बाल रमज़ान के लिए सोचें, हमारे लिए अल्लाह ताला जब भी कोई मामला करते हैं तो वो हमारे लिए उसमें खैर ही होता है। अगर हम सही नज़रिए से देखेंगे ना तो हमारे लिए बहुत खैर है इसमें। जैसे कि आप देखिए, कई लोग ऐसे थे रमज़ान में रोज़े रखते तो आधा वक्त तो उनका बाज़ारों में चले जाता था। लॉकडाउन की वजह से अब पूरे घरों में बैठे हुए हैं, तो सोचिए हम कितनी सारी इबादतें कर सकेंगे, आराम से कुरान अपना दौर कर सकेंगे, जिक्र अस्कार की पाबंदी कर सकेंगे, क्योंकि हम इत्मीनान से सभी बैठे हुए हैं घरों में। हाँ, बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्लाह इसका भी अजर हमको देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मोमिन का मामला 2 तरह से भी फ़ायदे में होता है। अगर वो खुश होता है अल्लाह ताला की रहमतों में, तो वो क्या करता है, यानी कि आरामदायक खुश बहाल ज़िंदगी गुजारता है, तो अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करता है, शुक्रगुजार होता है, इस तरह वो अल्लाह ताला से राज़ी, यानी कि राज़ी करता है, खैर पाता है वो। और जब अगर उस पर कोई मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो वो सब्र करता है, इस तरह तभी वो खैर का मुस्तहिक़ होता है, फिर अल्लाह उससे राज़ी होते हैं। तो आज हमारे लिए वही तो चीज़ है। और अल्लाह ताला कुरान मजीद अल्लाह का बारहा हमको खुशखबरी देता है कि वबश्शिरिस साबिरीन, क्या फरमा रहे अल्लाह ताला कि खुशखबरी सुना दो सब्र करने वालों को। और आज सब्र यही है कि हम एक तो पूरी खुशी के साथ इसका इस्तकबाल करें, और वो अल्लाह जिसने हमें दुनिया में भेजा, जिसने ये हालात हमारे साथ रखे हैं, वो हम सोच रहे हैं शायद हो सकता हर साल से भी बेहतर रमज़ान हमारा गुजरेगा इंशाअल्लाह ताला। सबसे अहम बात तो मैंने कह दी ना, क्योंकि 50 मुसलमान जो बाज़ारों में फिरते, अक्सर अखबारात में उनकी तस्वीरें आती तो तरह उलमा को बार बार टोकना पड़ता था। लेकिन आज क्या होगा, इंशाअल्लाह हम सब घरों में टिके रहेंगे और बहुत अच्छी इबादतें गुजरेगी। ठीक है, तो कई सारे बेकार के चीज़ों से, झूठ से, यानी कि बिला वजह के अखराजात से बच जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और मेरी बहनों, फिर साहिब इस्तिताअत के लिए अल्लाह ताला एक रास्ता ये रख रहे हैं। देखिए, जैसे कि हर साल हम इफ्तार कराते थे, अब आज लोग सब यही सोच रहे हैं कि हर साल मैं ना इतने बड़े पैमाने पे इफ्तार करवाती थी, लेकिन इस साल ऐसा लॉकडाउन है, करूँ तो क्या करूँ, अल्लाह का ऐसा कि दिख रहा रमज़ान को, तो ऐसे क्यों सोच रहे। अरे भाई, हर साल हम एक दिन का इफ्तार कराते थे, मैं कहूँ, जिसमें बहुत सारे लोग आते थे, अल्लाह उसका सवाब हमें ज़रूर देते थे, और बहुत सारे लोग आते थे एक ही वक्त में। लेकिन मेरी बहनों, इस साल जो हम इफ्तार करा रहे हैं, जिसमें सहर और इफ्तार दोनों हैं, और हम हक़ में सही करवा रहे इबादत, इस साल अल्लाह उसका अजर तो हमें बड़े चढ़ा कर देंगे। इसीलिए हमारा ये इम्तिहान है, मैं तो कहूँ कि हम अपने अपने आस पड़ोस का मुहासबा करें, उनके हाल दरियाफ्त करें, रिश्तेदार, गरीब रिश्तेदारों का, और सहर इफ्तार के लिए उनको जो भी हम करवा सकते, रमज़ान से पहले हम उनके घरों में अनाज डला दें। हर साल एक फ़र्द का होता था, 100 लोग खाते थे उनके हमारे पास। आज हम जितने भी घरों में सहर इफ्तार का इंतज़ाम कराएंगे अपने अखराजात को महदूद करते हुए, तो इंशाअल्लाह इसका अजर अल्लाह हमें ज़रूर देंगे इंशाअल्लाह, और बहुत ज़्यादा पाएंगे इंशाअल्लाह। और हकीकी घरों में टिक के रहने वाले रोज़दारों को खिला रहे हैं इस बार तो हम, बिला वजह के कोई अखराजात नहीं, बिला वजह की फजूल गोइयाँ नहीं, सब अपनी अपनी जगह है, आराम से रोज़े रखेंगे इंशाअल्लाह, और खूब खूब इबादतें करेंगे इंशाअल्लाह। तो देखिए, हम ऐसे कर सकते हैं इंशाअल्लाह
تو سب بھی احساس کریں. کئی جگہ تو علماء ہم کو سمجھا رہے ہیں اس بات سے کہ زکوٰۃ جو ہے ہم رمضان میں دیتے تھے پہلے، تو اس کا اگر ہمارے ہاں کچھ اور نہیں ہے صدقہ کرنے کے لیے، دینے کے لیے، تو نیت کر لے کہ ہم زکوٰۃ کے پیسے بھی نکال کے جو ہے ان پیسوں سے ہم سب کے گھروں میں اناج کا اہتمام کروا دیں انشاءاللہ. تو ہر غریب کا رمضان بھی پرسکون گزرے گا انشاءاللہ. تو کتنی نیکی ملے گی نا. سوچیے ہم کو کیسے نہیں پا رہے ہیں، ہم نیکی پا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو کبھی بھی جو لمحے اللہ دیتے نا، ہم احساس کریں گے تو ہم کو لمحہ لمحے کے اجر پانے کا موقع ملتا. بس ہم اپنے کو اچھی طرح سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کبھی کوئی کمی نہ ہونے دے رہے ہیں اور اچھا پا رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں. اور پھر دیکھیے اب دوسرا مسئلہ کئی دلوں پہ یہ چل رہا. ایک تو تھا افطار پروگرامز کا، پھر دوسرا یہ چل رہا کہ تراویح. اہم مسئلہ ہے آج تو سب لوگ تراویح کے لیے بڑے پریشان ہیں. لیکن میری عزیز دینی بہنوں، میں ضرور یہ کہوں گی تراویح کے تعلق سے جتنے احادیث ہم پڑھتے ہیں آپ مطالعہ کر کے دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن باجماعت تراویح عطا فرمائی ہے. بے شک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، تمنا تھی کہ امت محمدیہ اجتماعی تراویح پڑھے. اسی لیے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے سے اجتماعی تراویح کا اہتمام قائم کروایا مساجد میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، جیسے ہم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح کا اہتمام دیکھیں گے، جس فضیلت جو عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور ثواب کی نیت سے جو تراویح پڑھیں گے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہیں، وہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 ہی دن باجماعت تراویح ادا کی ہے. صحیح حدیث دیکھیے آپ الحمدللہ. فرسٹ ڈے جس دن کچھ ایک مصلی مسجد میں آپ کے ساتھ تھے، سیکنڈ ڈے جو بتایا جاتا ہے کہ ایک حد تک مسجد میں صفیں بن گئی تھیں. پھر تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تراویح کا اہتمام کروایا تو مسجد نبوی مصلیوں سے بھر چکی تھی. پھر جب صحابہ نے دیکھا کہ آپ اس کے بعد کوئی دوسرے دن ظاہر آئے نہیں تراویح پڑھانے کے لیے، تو صحابہ نے خواہش ظاہر کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھا ہوتا کہ اب کچھ دن بچے ہیں، آپ ہمیں ایسے ہی جماعت سے قیام کروا دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہاری یہ جو جستجو ہے نا، ایک ایک دن جو بڑھ رہے تھے لوگ، تمہاری یہ جستجو کہ اللہ تعالیٰ اس پر اس نماز کو فرض نہ کر دے. اس جستجو کو دیکھ کر تو فرض ہونے کے ڈر سے، کیونکہ وہ نزول قرآن کا مہینہ تھا، زمانہ تھا، کیونکہ ہجرت کے دوسرے سال رمضان کے روزے فرض ہوئے، تو قرآن کا تکمیل تو ہجرت کے 10ویں سال ہوا. تو جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو کوئی بھی احکام نازل ہو سکتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اس عبادت کی فرضیت نہ ہو جائے اسی لیے اس کو اجتماعی طور پر ادا نہیں فرمایا. لیکن میری عزیزوں پھر دوسرا پہلو دیکھیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ خود قیام اللیل فرمایا کرتے تھے اپنی فیملی کے ساتھ، ہے نا. یہ حدیث ہم پڑھتے آئے ہیں. تو آج الحمدللہ اگر ایک طرح سے ہم سوچیں گے نا، پوری دنیا کے لیے بہت خوشی کی بات ہے مسلمانوں کے لیے کہ ہم سے پہلے جو لوگ گزر گئے ان لوگوں کو یہ موقع صرف پڑھنے میں آیا. لیکن آج اگر ہم دیکھیں گے الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ سنت پورا کرنے کا بھی ایک موقع دیا اللہ ہم کو. آج اگر ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر تراویح کا اہتمام کریں، ہے نا، تراویح میں قرآن مجید کی تلاوت کریں. کل یہ قرآن جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ رمضان کا روزہ اور قیام اللیل کا جو قرآن ہے جو تراویح میں ہم پڑھتے، قیامت کے دن ہمارا سفارشی بنیں گے. تو سوچئے اس تلاوت کو ہم آج تک امام کی اقتدا میں کرتے تھے، اب خود کریں گے، اپنی زبان سے کریں گے، تو سوچئے اس کی ہم کو اور کتنی زیادہ نیکی نہیں ملے گی انشاءاللہ. ضرور نیت بہتر رکھتے ہوئے اور دل میں یہ رکھیے کہ ہم سنت پوری کر رہے ہیں. اللہ کے ہم شکر گزار بنیں کہ اللہ تعالیٰ اس لاک ڈاؤن کے ذریعے سے بھی بھی ہم کو ایک موقع دیا کہ ہم نبی کی ایک سنت ہی کو پورا کر سکیں کہ فیملیز کے ساتھ پڑھیں گے. تو یہ سوچیں گے نا تو ہم میں سے کوئی بھی لاک ڈاؤن کی شرائط نہیں توڑیں گے انشاءاللہ، پریشانیوں کو ہاتھ نہیں گلے نہیں ڈال لیں گے. آج دیکھیے ہماری لاپرواہی کی وجہ سے جو ایک وعدہ کیا گیا تھا کہ 14 اپریل کو مکمل ہوگا، لیکن لاپرواہی کی وجہ سے ہمارے کنڈیشن ان کے جو لگائے گئے یعنی کہ یہ باہر نہیں نکلو، مسافر مت کرو، مسجدوں میں مت بھرو، اس کو بار بار توڑ رہے تو کیا ہو رہا، اس کو اور بڑھاتے جا رہے ہیں. اگر ہم لوگ سب بھی صحیح طریقے سے رکے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا اجر بھی دیں گے اور انشاءاللہ جلد سے جلد یہ ختم بھی ہوگا. اور میری بہنوں ہر ایک کے لیے ایک اچھی صورت نکلے گی، ہمارا ملک سلامت رہے گا. اور میں آخر الفاظ میں ضرور کہنا چاہوں گی، بہت زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ کا، کہ الحمدللہ اگر ہمارے اس رکنے سے کسی ایک جان کی سلامتی ہو جائے تو پوری انسانیت کو بچانے کا اجر اللہ ہم کو دیں گے انشاءاللہ. ورنہ اگر ہماری لاپرواہی بے پرواہی ایک انسان بھی ہم سے ہماری وجہ سے متاثر ہو جائے، اگر ہمارے میں طاقت زیادہ ہے، پاور زیادہ ہوں گا انشاءاللہ
जरासीम से लड़ने का। तो अगर हम पर कुछ ना भी हुआ, अगर हम इस तरह करते रहेंगे बदअमली और तो क्या होगा, अगर हमारे घरों में कोई परेशान हो जाए तो उनको बीमार डालने का भी गुनाह हो जाएगा ना हमारे साथ। फिर आप सोचिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने फ़ज़ाइल का ऐलान किया है कि जो लोग वबाई इमराज के वक़्त अपने घरों में टिके रहें और रुके रहें ये सवाब के साथ, नीयत से, ईमान के साथ, तो अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा अजर अता फरमाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से इस तमाम उम्मीदों के साथ हम रमज़ान का अच्छा इस्तकबाल करेंगे और अपने गुरबा, अपने मसाकिन, अतराफ़ व इनकाफ के भाई बहनों के घर में इस साल का इस्तकबाल खुद अपने घर में राशन नहीं बल्कि हम सब के घरों में राशन डलवाएंगे इंशाअल्लाह, जहाँ तक हमसे हो सके। अजीज़ों, हम पहाड़ के उतना करें, अल्लाह ये नहीं चाहते। हम अगर मुट्ठी भर भी है तो उससे भी हमें गरीब की मदद कर दें, अपने अजीज़ व खरबा की कर दें, फिर रमज़ान की शुरुआत करें। देखो दिलों को भी सुकून मिलेगा और फिर इस साल की बरकतें हम कसीर पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। चलिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह, इसी के साथ मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ गो होती हूँ कि अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने के हर लम्हे की नेकियों को पाने का हमको मौका दे। अल्लाह हमको सेहत के साथ, उम्र की बरकतों के साथ माह रमज़ान में दाखिला अता फरमाए और अल्लाह ताला हमको भरपूर इबादतें करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे घरों को अल्लाह ताला इबादतों से भर दे, मौसम बहार बना दे इबादतों का। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। तमाम को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।